सुबह का आसमान आज कुछ अलग था। न पूरी तरह नीला, न पूरी तरह धूसर, जैसे जिंदगी जो न पूरी तरह सुलझी थी न पूरी तरह टूटी। शिवनगर की उसी तंग गली में वही छोटा सा घर आज भी खड़ा था। दीवारों पर दरारें थीं, लेकिन उन दरारों से अब डर नहीं, उम्मीद झांक रही थी। घर के बाहर आरव खड़ा था, हाथ में एक पुराना बैग और आंखों में वो सवाल जो सालों से जवाब ढूंढ रहा था। क्या मेरी मेहनत कभी मेरी माँ के चेहरे की थकान मिटा पाएगी? नई सुबह, पुरानी जिम्मेदारियां। फैक्ट्री की नौकरी अब भी चल रही थी। आरव रोज की तरह जल्दी उठा, लेकिन आज उसके कदम थोड़े भारी थे। कारण थकान नहीं थी, कारण था डर। डर इस बात का कि कहीं सब ठीक होने से पहले कुछ फिर टूट न जाए। सरिता ने उसके हाथ में चाय दी। आज ज्यादा सोच मत, जो होगा देखा जाएगा, माँ ने कहा। आरव मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान फिर वही थी, मजबूरी वाली। माँ की एक बात ने दिल को थोड़ा संभाल लिया, वरना हालातों ने तो हर रोज हमें बिखेरने की कसम खा रखी है। मीरा का पहला दिन। मीरा आज पहली बार कॉलेज जाने वाली थी। सफेद सलवार कमीज, कंधे पर सादा बैग और आंखों में बरसों का सपना। सरिता ने उसके माथे पर हाथ रखा। डर मत, तेरी पढ़ाई हमारी पूजा है। मीरा की आंखें भर आईं। कुछ सपने किताबों में नहीं होते, कुछ माँ की हथेली में पलते हैं। आरव दूर से देख रहा था। आज पहली बार उसे लगा शायद उसका बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। पिता की टूटी आवाज। माधव अब भी कम बोलता था, लेकिन आज उसने आरव को बुलाया। अगर तू चाहे तो फैक्ट्री छोड़ दे, अब मीरा पढ़ रही है। आरव चुप रहा, फिर बोला, बाबू, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये घर सिर्फ जिंदा नहीं, महफूज ना हो जाए। माधव की आंखों से बिना आवाज आंसू गिरे। पिता की खामोशी में हजारों माफियां छुपी होती हैं, जो वो कभी शब्दों में नहीं कह पाता। कबीर का सवाल। कबीर अब बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में बचपन कम, समझ ज्यादा थी। उसने आरव से पूछा, भैया, क्या हम हमेशा गरीब रहेंगे? आरव ने उसे पास बिठाया। गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी उम्मीद की होती है। कबीर ने पहली बार गंभीर होकर सिर हिलाया। दादी की आखिरी सीख। दादी सुभद्रा अब ज्यादा बीमार रहने लगी थी। एक शाम उन्होंने सबको पास बुलाया। अगर मैं कल ना रहूं तो रोना मत, बस एक दूसरे को छोड़ना मत। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ बातें दुआ बनकर निकलती हैं और कुछ वसीयत बनकर दिल में रह जाती हैं। आरव ने दादी का हाथ पकड़ा। उसका हाथ कांप रहा था। अचानक आया मोड़। एक दिन फैक्ट्री में आरव को बुलाया गया। मैनेजर ने कहा, तेरी मेहनत देखी है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर पास हुआ तो सुपरवाइजर बन सकता है। आरव को विश्वास नहीं हुआ। वही लड़का जो कभी आधी रोटी खाता था, आज मौका पा रहा था। जिन हाथों में छाले थे, आज उन्हीं हाथों में किस्मत ने मौका थमा दिया। घर में उम्मीद की दस्तक। शाम को जब आरव ने घर में बताया तो सरिता ने पहली बार दिल खोलकर हंस दिया। मीरा ने कहा, भैया, अब आपकी बारी है सपने देखने की। आरव ने सिर झुका लिया। दादी का जाना। कुछ हफ्तों बाद दादी चुपचाप चली गई। घर रोया, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि दादी अपना काम कर चुकी थी, परिवार को जोड़कर। कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके सिखाए रास्ते हमेशा चलते रहते हैं। आरव ने ट्रेनिंग पास कर ली। मीरा पढ़ाई में आगे बढ़ रही थी। माधव अब बच्चों को सलाह देता था, माफी नहीं मांगता था। घर अब भी छोटा था, लेकिन दर बाहर चला गया था। रात को सब छत पर बैठे थे। आसमान साफ था। आरव ने ऊपर देखा और सोचा, शायद यही जीत है, टूटकर भी एक साथ खड़े रहना। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। बस शर्त यह है कि इंसान हार न माने। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो समझिए ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये किसी की जिंदगी थी। नमस्ते। लाइक करें ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचे। शेयर करें क्योंकि कोई आज भी ये जी रहा है। सब्सक्राइब करें ऐसी भावनात्मक कहानियों के लिए। चैनल को फॉलो करें। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती, बस अगला हिस्सा शुरू होता है।